इस वक्त मैं 26 अलीपुर रोड पर हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैं भी अम्बेडकर के टी शर्टें पहन करके तमाम लोग जो मैराथन करने के लिए यहाँ पर आए थे और जो जीते हैं जो हारे हैं वो यहाँ पर प्राइज के जो हकदार हैं वो यहाँ पर मंच पर भी पहुँच गए। बाकी बातचीत करने की कोशिश करेंगे राजेंद्र पाल गौतम जी से। ये आयोजन किया है, जिन लोगों से हमने बात की है उन सबका कहना है कि बहुत अच्छी मुहिम है और आसपास सड़कों पर जो लोग खड़े थे जो देख रहे थे उनमें से ज्यादातर लोगों को पता नहीं था, उन्हें भी कम से कम इस बात की जानकारी मिली। 135वीं जयंती हम बाबा साहेब की मनाने जा रहे हैं और उसके बाद भी कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ भी आए जिनसे मैंने पूछा कि आप कहाँ खड़े हैं तो उन्हें नहीं पता। ये कितना दुखद है। ये हमारी सरकारों की गलती है। सरकार को चाहिए कि वो कम से कम इतना तो बता दे कि वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जिन्होंने इस देश के शूद्रों, अछूतों और महिलाओं की हजारों साल की गुलामी को तोड़ा, जिन्होंने संविधान के माध्यम से सभी जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग भेद, किसी भी प्रकार का भेदभाव खत्म करते हुए सभी को समान कर दिया संविधान की नजर में, सभी के लिए आगे बढ़ने के समान अवसर दिए, जिन्होंने इस देश का संविधान बनाकर इस भारत को जो 562 रियासतों में बटा था उस भारत को एकजुट करके एक सशक्त राष्ट्र के रूप में तैयार किया। और उन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के राष्ट्रीय स्मारक पे, ये 26 अलीपुर रोड, ये राष्ट्रीय स्मारक बाबा साहेब का, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली, अगर कुछ लोग ये नहीं जानते ये कौन सी है तो ये दोष सरकार का है। इसका मतलब सरकार ने उस महामानव के इतिहास को अच्छे से लोगों को पढ़ाया नहीं। और दूसरी बात, मैं सभी देशवासियों को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सबके घर में खुशहाली आए, तरक्की हो, सब लोग अपने घर में दीपक जलाएं, मिठाइयाँ बांटें, अपने पड़ोसियों रिश्तेदारों को मिठाई दें, लेकिन साथ ही साथ जाति धर्म के नाम पे जो देश में नफरत बढ़ी है उस नफरत को खत्म करके आपस में भाईचारा पैदा करें। और ये रन फॉर अम्बेडकर, रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने इसलिए किया गया है क्योंकि हम पिछले कुछ सालों में देख रहे हैं देश के अंदर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर नफरत बढ़ी है। देश में बच्चियों के साथ बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी जाती है। देश में शूद्रों, अछूतों को घड़ा छूने पर, मूंछ रखने पर हत्या कर दी जाती है। मंदिर में मूर्ति छूने पर हत्या कर दी जाती है। और तो और घोड़ी पर बारात निकालने पर भी लोगों के ऊपर, दलितों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर हमले हो रहे हैं। तो ये रन फॉर अम्बेडकर, रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन एक सिंबॉलिक है कि आइए हम सब लोग मिलकर इस देश के अंदर समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय कायम हो, आपस में प्यार पैदा हो, कोई नफरत ना हो, कोई बंटवारा ना हो, किसी के साथ छुआछूत ना हो, जाति और धर्म के नाम पर उत्पीड़न ना हो, अत्याचार ना हो, बलात्कार ना हो, सब लोग अपने आप को स्वतंत्र महसूस करें, आजाद महसूस करें। और हम सब लोग पहले भी भारतीय हैं, अंत में भारतीय हैं और ये संविधान भारत की रक्षा के लिए है, हम सब की रक्षा और हमारे अधिकारों के लिए है। आओ हम सब लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के लिए दौड़ें, आओ हम सब लोग बाबा साहेब के बनाए संविधान के लिए दौड़ें। उसी के लिए क्या था, जिनको पुरस्कार मिला उनको भी शुभकामनाएं और जिन्होंने इस मैराथन को पूरा किया उन सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं। और सभी आयोजक साथियों को, मीडिया के बंधुओं को, पुलिस प्रशासन को, एमसीडी को, स्वास्थ्य विभाग को, कैट एम्बुलेंस को, सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बधाई। और जॉन एम्बुलेंस को, क्योंकि उन सब ने अपना अलग अलग तरीके से सहयोग दिया। और आप सबका भी, आप जो बहुजन मीडिया है उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके माध्यम से पूरे देश के कोने कोने तक ये हमारी जो शांति और मानवता का संदेश हमने रन फॉर अम्बेडकर, रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से दिया है, ये देश और दुनिया के कोने कोने तक आपके माध्यम से जाएगा। धन्यवाद। हर वर्ग के लोग थे, हमने देखा बच्चों से लेकर बुजुर्ग महिलाएं जो लगभग 80 साल की उम्र तक की है वो भी चल रही हैं। पीछे आपके लोग खड़े हैं, उनके अपनी माताजी को लेकर आए, अपनी पत्नी को लेकर आए। बड़ी खूबसूरत तस्वीर जो है वो मैं भी अपनी पत्नी और अपने बेटे को लेकर आया, लेकिन वो उधर सबसे पीछे उधर थे। मैंने कहा था आप मंच की तरफ नहीं आओगे क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता है कि भाई आप इसका आयोजन कर रहे हो, आप आपके बच्चे पत्नी ऊपर मंच पे चले गए, तो वो बहुत दूर पीछे वहां से वहीं से ताली बजा रहे हैं और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। चलो कि मेरा परिवार भी, वैसे तो पूरा ये समाज अपना परिवार है, पूरा देश अपना परिवार है, क्योंकि मैं किसी जाति धर्म में भरोसा नहीं करता। मैं बुद्ध को मानने वाला हूँ और बुद्ध ने दुनिया को शांति, मानवता का संदेश दिया, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा और प्रज्ञा का संदेश दिया। उसी संदेश को जन जन तक पहुँचाने का मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ। ये अब हर साल जारी रहेगा या पहली बार था? नहीं, चलता रहेगा। और वैसे भी तो 200वीं जयंती महामानव ज्योतिबा फुले जी की है और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती है, तो ये 200वीं जयंती
फुले जी की भी हम पूरे साल मनाएंगे और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्मदिन तो पूरे सालों साल मनता है। और ये हम सब के लिए गौरव और गरिमा की बात है कि उन्होंने अपने 5 में से 4 बच्चों को गंवाकर, जवान पत्नी को गंवाकर भी हमारे लिए पूरा जीवन लगाकर आज हमारे जीवन में जो खुशहाली और तरक्की दिखती है, ये जो संविधान दिखता है जिसने पूरी 562 रियासतों को एकजुट करके सशक्त राष्ट्र बनाया, ये संविधान की देन है। इसलिए हम लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को नमन करते हैं।